बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ ताज़ा मालूमात, तबसरों और ख़बरों के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, क्या कश्मीर का मामला तय पा गया है? क्या अब सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है, स्मोक स्क्रीन है, मामलात को लंबा किया जा रहा है और खुफिया मुज़ाकरात के जरिए ये मामला तय पा चुका है? ये हैं आज के बहुत अहम सवालात जो आपके जहन में भी पैदा होते होंगे। देखिए ना, जब इस खबर की पाकिस्तान ने ना तरदीद नहीं की, इंडिया ने भी तरदीद नहीं की कि अजीत डोभाल और जनरल फैज़ के दरमियान कुछ मामलात पे बातचीत हो चुकी है। जब अमारात के सफ़ीर ने यह दावा कर दिया है कि हम पाकिस्तान और इंडियन इंटेलिजेंस के खुफिया मामलात मुज़ाकरात करवा रहे हैं, किसी ने तरदीद नहीं की। जब हाँ, इसमें एक थोड़ा छोटा सा नुकता है। असल में ये आप सब वो तो खैर ऐसे ही अमारात अब ले रहा है, क्रेडिट ले रहा है, चलिए खुश हो जाए वो। लेकिन ये जो मुज़ाकरात हुए हुए हैं ना वहाँ पे यूएई में और हो रहे हैं, वो इंडिया की ख्वाहिश पे हो रहे हैं। इंडिया ने इस दफ़ा कहा है कि हम आपसे तमाम मौजू पे बात करने के लिए तैयार हैं। खैर, किस्सा मुख्तसर पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा ये खाकान अब्बासी और मरीम नवाज का मसला क्या है कि यूँ बार बार कह रहे हैं सौदेबाजी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हुआ साहब ये है कि दिसंबर 2020 में आपको पता है कि सीज़ फायर हुआ था। ये सीज़ फायर की ख्वाहिश वो पहले से कर रहे थे। देखिए, कोई पागल मुल्क नहीं है आज के दौर में कि वो किसी के कहने पे उठेगा और जनाब आपसे जंग शुरू कर देगा। बड़ी अमेरिका ने ये मिथ डेवलप की पीछे। मैंने भी 2-3 वीडियोस में कहा कि ये जनवरी फरवरी में अटैक करेंगे, या मैं अगर कोई पहले महीने तो पहले बता रहा था, महीने तो बाद था प्लान। ये इंडियन डॉक्ट्राइन थी कि वो हमला करके यहाँ आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाके पे कब्जा करेंगे, जिसके बाद सौदेबाजी पीछे हासिल होने के बाद फिर ये जनाब वहाँ पे हमसे मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। उसकी वजह थी साहब कोरोना। कोरोना की जो पहली लहर इंडिया में आई थी, इंडिया के तो भी पटाखा चल गए थे। लेकिन ना एक 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 मसनूई ऐसा भरम बना होता है, कोई किसी के घर का कुछ का, लोगों ने जाली किस्म की चीज़ें रख के अपना घर सजाए होते हैं कि अचानक जल्जला आ जाए तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो जीरो से शुरू करना आपको मतलब बहुत मुश्किल होता है। ये हाल इंडिया का हो गया था। अब ये दूसरी खैर लहर ले, दूसरी या तीसरी जो भी है, इसने तो खाना ही खराब कर दिया ना। इसने दुकान बच्चा ही कोलू कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया उनका। आप यकीन करें, इस वक्त सूरत हाल ये है, हालांकि इटली में बहुत खौफनाक पहला हमला हुआ था, वहाँ भी बात ऐसी हो रही थी। लेकिन वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क था, ये तरक्की पसीर मुल्क है और बहुत गरीब मुल्क है। ये माने या ना माने इंडिया, आप बातें जो मर्जी करते हैं और बेवकूफ़ हो। तुम अपने लोगों की जिंदगियां बचाओ, तुम दुनिया को ये वैक्सीन बना बना के तकसीम करते फिर रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है यार। खैर, हम कश्मीर पर आते हैं दोबारा। इस झटके ने इंडिया के अब नाक रगड़वा दिया है। उनके पास तो पैसे नहीं है भाई ऑक्सीजन खरीदने के लिए दुनिया से, खुदा ले लड़े लेके भीख मांग के ऑक्सीजन ले रहे हैं। पाकिस्तान ने अब जहाज भेजा भर के इनकी इमदाद के लिए, तो वो क्यों भाई जंग करेंगे या कुछ करेंगे। तो फिर वो उन्होंने अब ये कहा है कि ठीक है हम बातचीत करते हैं। हमारा जो रफड़ पड़ता है हमेशा वो पड़ता है तीसरे फरीक से। इस मरतबा बातचीत जो हो रही है खुफिया से या बैक डोर से, बैक चैनल कह लें, जो मर्जी कह लें, वो साहब ये हो रही है कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने है, कोई दरमियान में नहीं है। और उन्होंने कहा जो हमारे दरमियान डिसाइड होगा यही डिसाइड होगा, यही चलेगा। इसी पे सारी गेम हो रही है। अब इसको आप कैसे बयान करें, इसको इसको क्या कहें, क्या बढ़ा चढ़ा कर बताएं करें, इसको सौदेबाजी बना दें, इसको जो मर्जी बना दें। इशारतन ये बात सहाफियों से जनरल बाजवा ने भी की थी। उन्होंने कहा था कश्मीर के मामले पर हमारी इंडिया के साथ बातचीत जारी है
और उन्होंने ये भी इम्कान जाहिर किया था कि मुमकिन है इंडिया कश्मीर पर हमें कुछ रियायतें दे। उसकी वजह क्या है? उसकी साफ वजह ये है कि जब जनरल फैज़ और अजीत डोवाल के मामला हुए हैं तो ये मामला फिर उन्होंने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जरिए पहुँचाया वज़ीर आज़म को। इमरान खान ने कहा कि जी बात यह है जनाब, सीधी बात है, जो मर्जी इंडिया कहता है, जो जब तक इंडिया 370 की बहाली नहीं करता, 5A को वाली जो है ख़त्म नहीं करता, हमने नहीं मुज़ाकरात करने कुछ। अब इंडिया को बताया गया कि भाई हमारा तो वज़ीर आज़म जो है वो ये बात कहता है कि इसके बाद ही को अगली बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए मसला भी है। देखिए पाकिस्तान अगर ऐसे ही जाके बैठ जाए ना अब इंडिया के साथ, सवाल ही पैदा होता। इंडिया तो कमज़ोर विकेट पर है, हम तो मजबूत खेल रहे हैं और फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है? हमें क्या ज़रूरत है? दिखे ना, जंग के जरिए इंडिया में हरा नहीं सकता, ये इंडिया को भी पता है। बाकी मामलात में जो चल रहे हैं वो भी सबके सामने है। बस इंडिया का कोई अपर हैंड ऐसा नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की एक मजबूरी फैटफ है। ये फैटफ जो है वो हमारे गले का हार बना, वही हमें तहरीक लब्बैक से कंप्रोमाइज़ करवाता है, वही जुलूस निकलवाता है, वही हमें यानी 100 प्याज भी हम खा रहे हैं, 100 जूते भी खा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये ईद को जो फैटफ का इजलास है इससे हमारी जान बचे, इसमें हमारा कोई सूरत हमारी निकल है। अब फैटफ से जान पाकिस्तान को बचाना है भी तो खुदा ना खासा। देखिए क्या कहाँ कहाँ हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन हमारी जान ही नहीं छूट रही। अब ये कोई हटे मामला तो कुछ करे। आज देखिए ना, पाकिस्तान ने मुफ्ती मुनीब को 4 शेड्यूल कर दिया है, उन पर मुकदमे का ऐलान कर दिया। क्यों? कि उन्होंने अपील की थी हड़ताल की। अब अच्छा, अपील मुफ्ती मुनीब ने इस वजह से की थी कि लोगों के जज्बात ज़रा ठंडे हो जाएं और इसमें ये मामला सिर्फ तहरीक लब्बैक का न रहे, पूरे अहले सुन्नत वल जमात का बन जाए। इनमें ये बड़ी मुसीबत है ना, हर बंदा चौधर के लिए तो फिर पागल हुआ होता है। इन मामलात की वजह से सूरत हाल पहुंची थी यहाँ तक, अदरवाइज ऐसी कोई बात तो थी नहीं। अब उसको, और अभी तक पाकिस्तान ने साद रिजवी को भी रहा नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ ये फैटफ वजह से। हम इस वक्त हम कतन बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें ज़रा सा भी कोई ठप्पा लगे दहशत गर्दी का, सो कुर्बानी तो भाई देनी पड़ेगी, मामला तो बिगड़ेंगे। अब साफियों ने जो, साफी क्या, सारे आपको पता है नून लीग के साबका मुलाजम थे और मौजूदा मुलाजम भी थे, वो सारे जब आई हैं उन्होंने आके कहा, जो इनको बताया आके बाजी मरियम को और खाकान अब्बासी साहब को, वो वैसे पंजाबी की ज़बान की कहावत है कि लंबे दी अकल गिटियाँ जिंदी। तुम फौजी के बेटे हो, तुम्हारा जनरल ज़िया के साथ तुम्हारे घरेलू तल्लुकात रहे, इतने जर्नैलों के साथ तुम्हारा बहुत बड़ा है तुम्हारे मामला, तुम कैसी बात कर रहे हो? पाकिस्तान कर सकता है कश्मीर पे सौदेबाजी? ये अफोर्ड कर सकता है? पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है? ये बात, कश्मीरी क्या चाहते हैं ये उनके मामला है। मैं मसलन ये बात कह सकता हूँ, कश्मीरी इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसके बावजूद इंडिया से कोई सौदेबाजी नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूँ, ख्वाह हमें इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े, कोई माने या ना माने। अब ये कह रहे हैं नहीं जी वो तो पाकिस्तान ने तो जनाब वो टंटे मुका दिए है, वो तो कश्मीर का, ये तो ऐसे आप हमें वो दे रहे हैं, ऊँचा दे रहे हैं, मामला तो तय पा चुके हैं, आज या कल जो है ये हल हो जाएगा, नंबर बन जाएंगे। असल में इस बात को तकवीत इसलिए वो देना चाहते हैं कि स्ट्राइक फोर्स वापस गई है ना इंडिया की। स्ट्राइक फोर्स वापस जाने का मतलब है कि इंडिया ने 100% यकीन दिला दिया इस बात का कि हमने जंग नहीं करनी पाकिस्तान के साथ। बड़ी अच्छी बात है। अगर ये यकीन और एतमाद के साथ अब हम भी अपने पत्ते सेट करके खेलेंगे और कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा। बातचीत होते रहनी चाहिए, चाहे खुफिया हो, चाहे जाहिर हो, चाहे बैकडोर से हो, चाहे फ्रंट डोर से हो, बातचीत नहीं रुकनी चाहिए। जब देखिए जब मुज़ाकरात रुकेंगे तो जंग होगी, और जंग तबाही है, दोनों मुल्कों के लिए तबाही है। तो ये छोड़े तो ये गज़वा हिंद और जहाद तो इस चक्कर से निकले, वो और मामलात हैं, वो दीनी मामलात हैं, वो अल्लाह वाले जानते हैं। लेकिन खुदारा
इस वक्त जिस कहत का सामना इंडिया को और हमें होने वाला है, हमें होने वाला है, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और हमारे ये सानिया पैदा कराए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।